नमस्कार दर्शकों। पिता को पालनहार कहा जाता है, पुत्र का रक्षक कहा जाता है। फिर ऐसा क्या कारण था कि एक पिता ने दी अपने ही पुत्र को कठोर यातनाएं? जी हाँ दर्शकों, आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ। स्वागत है प्रहलाद की कथा के चौथे भाग में। तीसरे भाग में आपने जाना कि कैसे हिरण्यकश्यप प्रहलाद के मुख से श्री विष्णु का नाम सुनकर अत्यंत क्रोधित हो जाता है और उसे दंड देता है, किंतु प्रहलाद पर उन वारों का कोई असर नहीं होता। वो निरंतर श्री विष्णु का नाम ही जप करता रहता है। अब आगे प्रहलाद के निरंतर विष्णु नाम जप करने से हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो जाता है और प्रहलाद को अपने राज्य की सीमा से बाहर निकाल देता है और आज्ञा दे देता है कि कोई भी प्रहलाद को अन्न, वस्त्र, पानी अथवा आश्रय नहीं देगा, अन्यथा वो राजदंड का भागी होगा। इधर प्रहलाद जल की तलाश में भटकता फिरता है। तभी स्वर्भानु उसके रास्ते में कांटे बिछा देता है, जो प्रहलाद के पैरों को रक्त रंजित कर देते हैं। तभी नारद मुनि वहां आते हैं और प्रहलाद के घावों को धोकर उसे जल पिलाते हैं। उधर गुरुकुल के सभी शिष्य प्रहलाद के विचारों से प्रभावित होकर गुरुकुल छोड़कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का जप करते हुए उसे खोजने निकल पड़ते हैं और अंततः प्रहलाद को ढूंढ निकालते हैं और उसे जल पिलाते हैं तथा फल खिलाते हैं और सभी प्रहलाद का साथ देने के लिए उसके पास वहीं रहना चाहते हैं, किंतु प्रहलाद उन्हें समझा बुझाकर गुरुकुल भेज देता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलने स्वयं आऊँगा। ये सूचना हिरण्यकश्यप तक भी पहुँचती है। वह सेनापति को आदेश देता है कि प्रहलाद को ढूंढकर एक बार फिर मुझे ईश्वर मानने के लिए कहो। यदि ना माने तो उसे रस्सियों से बांधकर किसी ऊंचे पर्वत के शिखर से इतने बलपूर्वक नीचे फेंको कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएं। सेनापति जाते हैं और प्रहलाद तक हिरण्यकश्यप का संदेश पहुंचाते हैं और प्रहलाद के उनकी बात न मानने पर सैनिकों द्वारा उसे रस्सियों से जकड़कर एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर ले जाते हैं। ये देखकर देवी लक्ष्मी अत्यंत चिंतित होती हैं और भगवान विष्णु से कहती हैं कि अब क्या होगा, प्रहलाद का जीवन कौन बचाएगा। तब श्री विष्णु कहते हैं कि उसका दृढ़ विश्वास ही उसे बचाएगा महादेवी। उधर नारद जी के कहने से प्रहलाद की माँ श्री विष्णु से प्रहलाद की रक्षा की प्रार्थना करती हैं और प्रहलाद को बंधन में देखने पर भी प्रहलाद उससे डरता नहीं है और निरंतर ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहता है। सेनापति प्रहलाद से कहते हैं कि अगर वे उनकी बात मान लें तो वे अब भी उसे छोड़ सकते हैं, किंतु प्रहलाद अपनी बात से नहीं टलता है और निरंतर श्री विष्णु के नाम का ही जाप करते रहता है। तब सेनापति सैनिकों को प्रहलाद को पर्वत से नीचे फेंकने का आदेश दे देते हैं और प्रहलाद को सैनिक नीचे फेंक देते हैं। प्रहलाद को नीचे गिरते देखकर श्री हरि विष्णु स्वयं वहां उपस्थित होते हैं और गिरते हुए प्रहलाद को अपनी गोद में ले लेते हैं और संभाल कर उसे एक बैलगाड़ी में लिटा देते हैं और बैलगाड़ी चल पड़ती है। प्रहलाद हिरण्यकश्यप के सैनिक प्रहलाद को किसान की गाड़ी में देख लेते हैं और पकड़कर राजभवन ले आते हैं। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को जीवित देखता है तो पूछता है कि तू बच कैसे गया। तो प्रहलाद कहता है, मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है, उसी ने मुझे बचाया है। शेष अगले भाग में। ओम नमो नारायणाय नमः।